नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में बताऊंगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और भगवान के आशीर्वाद से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी दिन शिव जी और पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तजन 4 प्रहर में पूजा करते हैं। कथा कुछ ऐसी है। शिव पुराण के अनुसार गांव में एक शिकारी रहता था। उसने साहूकार से कुछ कर्ज लिया था, मगर वो समय पे चुका नहीं पा रहा था। तो साहूकार ने उसे अपने घर पे बुलाया और बताया कि तुम कभी मेरा पैसा दोगे। तो वो कुछ बोल नहीं पाया। तो साहूकार ने उसे अपने घर में ही रख लिया। बोला शाम तक इधर से जाना नहीं है। अभी वो वहाँ वैसे ही बैठ गया और वहाँ शिव जी की पूजा हो रही थी। इसी दिन शिवरात्रि थी। उसकी पत्नी और ये साहूकार दोनों पूरा दिन शिव जी की पूजा कर रहे थे। ये शिकारी ने वहाँ बैठे बैठे ये शिव जी की सारी पूजा व्रत विधि देखी। अभी शाम हुई और साहूकार ने पूछा, अरे भैया अभी तो बता कभी पैसा दोगे? तो मैं श्रीधर ही लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, वैसे शिकारी ने कहा। अभी साहूकार ने उसे जाने दिया। अभी पूरा दिन वैसे भी भूखा प्यासा था, मगर अपने घर के लिए भी तो कुछ लेके जाना था। तो वो सीधा जंगल में एक तालाब के किनारे पहुंचा। तो वहाँ एक बेलपत्र का झाड़ था। उस झाड़ पे अपना पड़ाव डालने के लिए वो बांधने की तैयारी करने लगा। उसको पता नहीं था कि बेलपत्र के झाड़ के नीचे शिवलिंग है। जैसे ही अपना पड़ाव झाड़ के ऊपर उसने बिठा दिया तो उसमें से कुछ बिल्ली पत्र उस शिवलिंग पे पड़े और उसकी पूजा हो गई। अभी वहाँ से एक मुर्ग वहाँ से निकला। मुर्गनी थी, पेट से थी, उसको प्रसव आने वाला था। और पारधी ने देखा तो उसने तीर और कमान चढ़ा दिया। अपने धनुष पे जैसे ही तीर चढ़ाया तो मृगनी ने देखा तो मृगनी ने बताया, अरे भैया रुको, मैं गर्भवती हूँ और मुझे प्रसव आने वाला है। तुम 2 जीवों की हत्या कर दोगे। तो जैसे ही मेरे ये प्रसव पूरा हो जावे और मैंने बेटे को जन्म दे दूँ, उसके बाद मैं आके तुम्हारे पास अपने आप को हाजिर कर दूंगी, तब तक मुझे जाने दीजिए। अभी वो शिकारी ने देखा कि वो गर्भवती है तो उसने उस हिरनी को जाने दिया और अपना धनुष्य उसने झाड़ के साइड पे लटका दिया। जैसे ही उसने लटकाया तो उसमें से कुछ पत्ते वापस गिर गए और वो शिवलिंग पे गिरे और उसकी प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। अभी कुछ देर वैसे ही वे बैठा रहा। उसी देर में एक दूसरी मृगनी आ गई। जैसे ही दूसरी मृगनी को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। तो उसने वापस धनुष पे तीर चढ़ा दिया। जैसे ही तीर चढ़ाने लगा तो वो मृगनी ने बताया, मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं मेरे प्रिय को ढूंढ रही हूँ, मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। एक बार मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए और उसके बाद मैं अपने आप को हाजिर कर दूँगी। तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अभी ये शिकारी ने सोचा, चलो इसे भी छोड़ देते हैं। और वैसे ही उसने छोड़ दिया। और जैसे वो मृगनी गई, वो अपने जैसे हिला डुला तो उसमें से कुछ बिल्ली पत्र गिरे और वापस शिवलिंग पे गिरे। और वैसे ही दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। अभी कुछ देर और हो गई तो तीसरी मृगनी दिखी, मगर उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे मृगनी के। वो जैसे ही जा रही थी तो उसने देखा तो उसने तीर और धनुष को चढ़ा दिया। जैसे वो खींचने गया तो मृगनी ने कहा, अरे भैया रुको, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे पति के हवाले कर दूँ, उसके पिता के हवाले कर दूँ, उसके बाद मैं आके अपने आप को हवाले कर दूंगी, तब तक मुझे छोड़ दीजिए। शिकारी ने बताया, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैंने 2 आगे भी मैंने शिकार छोड़ दिए, अगर तुमको नहीं मारूंगे तो मेरे बच्चे पर क्या करेंगे? तो हिरनी बोली, जिस तरह तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें चिंता सता रही, वैसे भी मेरे बच्चे की भी मुझे चिंता सता रही है। एक बार मैं मेरे पति के पास ये बच्चे को छोड़ दूँ, उसके बाद मैं अपने आप हाजिर हो जाऊंगी, मैं वचन देती हूँ। अभी शिकारी ने सोचा, चलो जाने दो, और उसने जाने दिया।
और वो वैसे ही बैठ गया। जो झाड़ में जो बिल्ली पत्र थे कुछ तोड़ तोड़ के वो ऐसे ही नीचे फेंकने लगा। उसको पता नहीं था कि वो सब शिवलिंग पे गिर रहे हैं, और वैसे ही उसकी तीसरी पूजा भी हो गई। उसके बाद अभी चौथा मृग आ गया, तो अभी शिकारी बहुत खुश हो गया। उसने जैसे ही तीर कमान चढ़ाया तो इस हिरन ने बताया कि भैया रुकिए। तो मृग ने बताया कि जैसे जो 3 हिरनी गई वो उसका मैं पति हूँ, जैसे वो 3 हिरनी वचनबद्ध है वैसे भी मैं भी वचनबद्ध होता हूँ कि मैं एक बार उस तीनों को मिल लूँ, उसके हम चारों सपरिवार आपके पास हाजिर हो जाएंगे, तब हमारा शिकार कर लेना, मगर एक बार हमें मिलने दीजिए। अभी शिकारी ने सोचा कि चलो इसको भी छोड़ देते हैं, और वैसे ही उसने अपना धनुष बाण वापस रख दिया, और जैसे ही रख दिया तो वापस कुछ बिल्ली पत्र शिवलिंग पे पड़ गए, और वैसे 4 प्रहर की शिकारी की पूजा हो गई, और उसका परिणाम तत्काल हुआ। अभी शिकारी बहुत निर्मल हृदय हो गया। उसने सोचा कि मैं शिकार क्यों कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वो तीनों हिरनी और ये हिरन चारों आ गए, तो उसके दिल में और भी दया आ गई कि ये पशु होते हुए भी कितने निर्मल और साफ हृदय के हैं। हिरनी के परिवार का सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी और भी खुश हो गया और उसने जाने दिया। दोस्तों, अनजाने में शिकारी का व्रत का पालन करने पर शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उसे मोक्ष प्राप्ति दे दी। शिकारी का मृत्यु हुआ तब यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उसे वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक लेके चले गए। दोस्तों, जाने या अनजाने में अगर आपका व्रत रहता है, शिव जी की पूजा होती है, 4 प्रहर में उसकी पूरी रात की नींद भी गई, चारों प्रहर में उसकी पूजा भी हुई, और इसी कारण उसको फल प्राप्त हुआ। तो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भारत माता की जय।